महत्वपूर्ण विषय पर मैं छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान आकर्षित आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। बंधुवर, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को उठाती रही। उसने विषय को नहीं उठाया, जन जन तक पहुंचाया भी है, शासन का ध्यान आकर्षित भी किया है। और शासन उसके बाद में जब बात पता लगी उनको कहीं ना कहीं जा कर के जनता में इस चीज़ को लेकर के आक्रोश है, तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वयं अपनी योजना प्रारंभ करने की योजना की घोषणा की। सर्वे करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वह एक चुनावी स्टैंड तक सीमित था। अगर सरकार की नीयत सही है और सरकार की सोच सही है कि गरीब परिवार को उसका हक मिले, उसको छत मिले, तो आपके सामने मैं दो विषय महत्वपूर्ण रख रहा हूं। एक पहला विषय मध्य प्रदेश के जमाने से चलता हुआ आ रहा है कानून। वह कानून में इस चीज का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 5 एकड़ के ऊपर का लेआउट प्लान पास कराएगा तो 15% जमीन गरीब परिवार को बीएसयूपी के लिए आरक्षित करेगा। यह कानून के पूरे देश में चर्चा हुई और पूरे देश ने धीरे धीरे इसको केंद्र सरकार में उस समय की मंत्री और जो आज कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की प्रभारी है शैलजा जी, उसने उसकी तारीफ की और उन्होंने अपने उस समय के आवास पर्यावरण मंत्री रहते हुए उसने पूरे देश के लिए सर्कुलर निकाला। उन्होंने कहा अच्छा है कि गरीबों के लिए जहाँ एक व्यवस्थित कॉलोनी होगी, उस कॉलोनी में बड़े लोग जो रहेंगे उनके साथ में वह रहने के लिए गरीब परिवारों के लिए स्थायी जगह रहेगी, ताकि हम वहाँ पर कोई सरकारी कार्यक्रम, कहीं कोई चीज़ होगी, गरीब परिवार को हम दे सकते हैं। 15% आरक्षित जमीन इसलिए करते थे कि भविष्य में लैंड की कमी होने के बाद उसका उपयोग शासन अपने हिसाब से करे। और यह सैकड़ों एकड़ जमीन शासन के पास है। उसी पर केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में आई। ये सरकार ने एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में बस्ती या कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है, किस किस बिल्डर की जगह है, वहाँ पर बीएसयूपी के मकान बना करके उन गरीब परिवार को देना। अभी सरकार ने वो कानून वापस ले लिया और गजट में प्रकाशित कर दिया कि भविष्य में गरीब परिवार को बिल्डर मकान देगा। एक चिंता का विषय, गरीब परिवार को एक अच्छी कॉलोनी से लगी हुई कॉलोनी उसकी बनी हुई मिले, और उसके लिए ये जमीन आरक्षित की थी, इसको सरकार ने फ्री कर दिया। अब ये किसको मोबिलाइज करने के लिए, ये आपके हमारे सबके सामने एक बात प्रस्तुत के लिए है। जब प्रभारी शैलजा जी स्वयं इस चीज को, आज बनी वो केंद्रीय मंत्री थी और उसने तारीफ करके इसको राष्ट्रीय स्तर पर कहा, उसी में दूसरा प्रश्न, केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव जाता है और केंद्र सरकार उसके आधार पे योजना सर्वे करके देते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा 12,000 मकान रायपुर के आसपास बनने, जिसमें केंद्रांश मिलेगा 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया राज्यांश, और सरकार जिनको हितग्राहियों को देगी उसको 75,000 रुपये में पक्का मकान मिल जाएगा।
केंद्र अंश दे रहा है आपको गरीब परिवार को कि इनको पक्का व्यवस्थित मकान मिले। राज्य सरकार ने भी कहा कि हम भी देंगे, उन्होंने भी अपनी इस पर घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद में 75,000 रुपए में इसके अंदर देना था। अब क्या हुआ, यही मकान जो बने हुए हैं वो केंद्र और राज्य, केंद्र का पैसा तो रख ही लिए, राज्य को भी डिलीट कर दिए और 4,25,000 रुपए में ये मकान बेच रहे। जनाब सोचिए कि गरीब की बात करने वाले, और इनके जन घोषणा पत्र में है स्पष्ट कि शहरी क्षेत्र में 2 कमरे का पक्का मकान, जिसके पास पट्टा नहीं उसको पक्का दूंगा। पट्टे के नाम पर लाखों लोग आज भी राजधानी में वंचित हैं। ऐसे कई लोग हैं। कोटा का एक उदाहरण दे रहा हूं, जहां पर राजू आश्रय योजना के पट्टे मिले हुए हैं, उनका रिन्यूअल नहीं किया और साहब वहां पर लिख दिया निरंक। तो पहले वो पट्टा किसका था? अब भी जो पट्टों का वितरण हुआ, अस्थायी पट्टा 3 साल, यह कभी नहीं होता। एक सर्वे होता है, सर्वे के अंदर कौन से खसरे नंबर पर कौन व्यक्ति वहां पर अतिक्रमित मान लो या कौन स्थापित है, कितने स्क्वायर फीट में है, उसका स्पष्ट सर्वे होता है। और उसके बाद में राजस्व विभाग उस जमीन का वह देखता है कि जमीन किस में है, उसके बाद में पट्टे वितरित होते हैं। इस सरकार ने उठाया है फोटो छापा और राजस्व विभाग के जो नियम, उस नियम को दरकिनारे करते हुए खाली सिर्फ पट्टा, अस्थायी पट्टा शर्त लिख दी और नगर निगम के जोन कमिश्नर ने साइन लगा करके बांट दी। कुछ पट्टे 30 साल के थे, ठीक, लेकिन जो लाखों हजारों की संख्या में लोग हैं वह आज भी दर दर भटक रहे हैं, उनके पट्टे नहीं मिल पाए। एक तरफ सरकार कहती है पक्का मकान बनाने की देने की बात, दूसरा केंद्र ने पैसा दिया, उस पैसे को भी आप दबा गए, उन मकानों को आपने दबा दिया और वही गरीब परिवार जिनके लिए मकान बने उनको 4.25 लाख रुपए में आप बेच रहे और हजारों की संख्या में अपने समर्थकों को नगर निगम के माध्यम से किराए पर व्यवस्थापन कर रहे हैं। यह जो चीज है यह इस बात को इंगित करती है कि सरकार अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए नियम कानून कायदों को किनारे रख करके कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर उनको मकान दे रही है जिसमें सर्वे के अंदर नाम नहीं है। यह बात मैं तथ्यों के साथ में कर रहा हूं। आपने गरीब के लिए मकान बनाने के लिए बिल्डर को फायदा पहुंचा करके आपने खत्म कर दिया उस कानून को। गरीब परिवार को जो मकान मिलना चाहिए 75,000 रुपए में, वो आप 4.25 लाख रुपए के अंदर उसको बेच रहे। केंद्र सरकार की जो सब्सिडी थी और राज्य सरकार की सब्सिडी को आपने दबा दिया। तो गरीबों के साथ में इस प्रकार का अन्याय करना कहां तक उचित है? और इसीलिए जब रायपुर में पर्जा आप पट्टा बांटने के लिए बातचीत की, जोन में आपने पट्टे बांटे,
तो उसकी वैधता क्या है? सर्वे, उस मकान का नापजोख, उस मकान का खसरा नंबर और इतना स्क्वायर फीट आपको अलॉटमेंट किया जाता है। क्या आपने जो सर्वे किया उसका डिटेल सर्वे के सूची में उसको जो पट्टा दे रहे हैं उसमें डिटेल लिखा है? कहीं नहीं लिखा। और इसी विषय पर यह सरकार गुमराह करने का जो काम कर रही है, गरीब परिवारों का मकान का जो हक 75,000 रुपये में उसको मिलना था वह पैसा डकार गई और कुछ उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को जिनकी जमीनें बिल्डर्स के रूप में 15% गरीब परिवार के लिए आरक्षित रखनी थी, उसको छूट दे करके ये पतली गली से लाभांश पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। वो ये स्पष्ट करती है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी 75,000 रुपये में गरीब परिवार को मकान मिलेगा। वह उसका हक है, उसका हक कोई नहीं छीन सकता। उसका पट्टे का भी क्लियर है कि जो नियम में पट्टे हैं उसको स्थायी पट्टा मिलेगा और उसमें वो सब चीज़ें इंक्लूड रहेगी ताकि वो पट्टा उस व्यक्ति का जब रहे तो उसके ऊपर वह लोन भी ले सके, उसका हक है। यह बात के लिए स्पष्ट भाजपा की ओर से मैं करना चाहता हूँ। ये इसी विषय को लेकर के मैं आज आपके बीच में आया था।